हर हर महादेव साथियों, मैं निखिल जादौन। आज इस वीडियो में पानी से संबंधित आपको कुछ खास जानकारी देंगे जो कि आपको कभी भी किसी भी ज्योतिष की किताब में या किसी ज्योतिषी के द्वारा सुनने को नहीं मिली होगी। प्रिय साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि पानी पीने का एक ऐसा तरीका, गलत तरीका, जिससे आपका कई प्रकार का नुकसान होता है। ध्यान दीजिएगा। और 99% लोग इस गलत तरीके से पानी पीते ज़रूर हैं। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक देखेंगे तो ही पता चलेगा। बीच में वीडियो छोड़ के चले जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। ठीक है प्रिय साथियों, आप जानते हैं कि आज से 50-100 साल पहले तक हमारे भारत देश में पानी कुएं से निकाला जाता था और लोग बर्तनों में तांबा, मिट्टी, पीतल आदि इस प्रकार के बर्तन इस्तेमाल करते थे और इन्हीं बर्तनों का प्रयोग खाने पीने में किया करते थे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लोटा बहुत प्रयोग होता था पहले। आज के समय में गिलास, बोतल वगैरह इस प्रकार के बर्तन और नए आ गए हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, आप अपने पुराने लोगों से पूछिएगा कि लोटा ही सबसे ज़्यादा प्रयोग होता था। कोई भोजन करने भी बैठता था तो लोटा लेकर ही बैठते थे पानी पीने के लिए। अब जो खास जानकारी है पानी के बारे में वो हम आपको बताते हैं कि आजकल क्या हो गया है कि व्यस्त ज़िंदगी रहने के कारण बच्चे से लेकर बूढ़ा तक किसी भी बर्तन से हम लोग जब पानी पीते हैं सफ़र के दौरान चाहे कैसे भी, तो हम मुंह लगाकर न पी के ऊपर से पीते हैं पानी। ठीक है, हवा में से मुंह में गिराते हैं पानी। अब आप कहोगे कि कई लोग गए हैं फैमिली के तो बोतल है तो एक आदमी मुंह से पी लेगा तो बाकी नहीं पिएंगे। ये सब हम बात करने नहीं आए हैं, हम केवल बात करने आए हैं सही और गलत क्या है। ठीक है, तो इससे आपका नुकसान क्या होता है उस बारे में हम बात करते हैं और फिर आपको एक रास्ता भी तो बताएंगे कि आप फिर क्या करें, कैसे पिएं पानी जिससे कि कोई परेशानी ना हो किसी भी तरह की। तो इससे जो नुकसान होता है, आप कहेंगे जी डॉक्टर लोग जिनकी जो डॉक्टरी तक की जो सोच है, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, डॉक्टरी तक की जो सोच है वो कहेंगे कि जी ऊपर से पिएंगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर गिर के नाक में जा सकता है तो ये दिक्कत हो सकती है, और सीधा यहाँ पे गिर गया किसी भी तरीके से गले पे गिरा अंदर की तरफ तो एयर पाइप है जहाँ से सांस लेते हैं, फूड पाइप एयर पाइप होते हैं, तो एयर पाइप में चला जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। बस इतना ही तो बता सकते हैं। ये तो है वो कारण जो आपको दिखाई दे रहा है, वह परेशानी जो आपको दिखाई दे रही है। अब एक और ख़ास परेशानी जो आपको होती है और आप महसूस करेंगे कि हाँ ऐसा होता है, वो है कि जब आप ऊपर से पानी पीते हैं तो हवा में से मुंह में गिरने के कारण, पानी में हवा के कारण, क्योंकि वो हवा से सीधे मुंह में आ रहा है तो हवा का कारक राहु होता है, हवा का कारक राहु होता है, तो पानी में जो चंद्रमा है, चंद्रमा में राहु जुड़ जाता है। ठीक है, चंद्रमा में जब राहु जुड़ जाता है तब आप पानी पीते हैं, तो इससे जो आपका घर में नुकसान होता है वो नुकसान सुन लीजिए पहले क्या क्या नुकसान होते हैं। तो आपका जो मन है वह गंदा हो जाता है, उसके अंदर, मन के अंदर बुराइयां बढ़ती जाती हैं। आप कहोगे कि ये तो घर घर की समस्या है, तो घर घर में पी रहे हैं लोग ऊपर से पानी इसलिए समस्या है। ये हो गई एक समस्या। दूसरी समस्या अब आपको चिंतित करेगी, ये समस्या वो ये है कि आपके जीवन में सुखों की लगातार कमी होती चली जाती है। और आप देखेंगे कि 40 साल पहले के लोग जितने खुश थे, आज के समय के लोग उतने खुश नहीं हैं, क्योंकि चंद्रमा ही सुखों का कारक है। काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी होता है। ठीक है, तो आपके जीवन में खुशियाँ दिन पे दिन ख़त्म होती चली जाएंगी और पूरी तरह एक दिन वो आएगा कि ख़त्म हो जाएंगी। आपने देखा होगा कि करोड़पति अरबपति घर में भी 24 घंटे में कोई 5 मिनट हंसता नहीं है। ऐसे भी परिवार हैं आज, देख लीजिएगा। ठीक है, तीसरी परेशानी, आपके घर में भूमि, भवन, वाहन से संबंधित समस्याएं होने लगेंगी। भूमि, भवन, वाहन आपके घर में पीढ़ी पे पीढ़ी कम होते चले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। और जिन घरों में बढ़ रहे हैं ये, यानी कि आपके पास भूमि, भवन, वाहन बढ़ रहे हैं, तो आप ऊपर से पानी नहीं पीते होंगे या बहुत रेयर कभी पीते होंगे। ध्यान दीजिएगा। आप देखते हैं कि 100 साल पहले आप ही के दादा परदादाओं पे कितनी ज़मीनें थीं और आपके पास कितनी हैं। उनके पास घर थे, कितने घर थे और कितने बड़े थे घर, और आप एक छोटे से फ्लैट में सिमट गए हैं। 2 BHK का फ्लैट है एक छोटा सा, उसमें आप सिमट गए हैं।
अब बात करते हैं वाहनों की। पहले वाहनों की आवश्यकता नहीं थी, वो तो आज ज़रूरत आ गई है। अगर पहले वाहनों की आवश्यकता होती ना तो आपके पुरखे भी 100 वाहन रखते हैं। ठीक है, तो वाहन वाली जो बात है वो एक अपवाद है। तो वो चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है वो ये है कि आज के समय में आपके मन में, सभी के मन में, ठीक है, ये हम दावा नहीं कर रहे हैं लेकिन आप अपने आप महसूस कर लीजिएगा कि पहले की अपेक्षा आज के समय में मनुष्य का जो मन है वो ज़्यादा गंदा है। ठीक है, और दूसरी बात, आपके जीवन में आप महसूस करते हैं कि हाँ, खुशियों की कमी है। पिछले 40 सालों की अपेक्षा आज कमी है। अब आप कहोगे कि जी पहले कैसे पीते थे पानी, आज तो हम तो चलो ऐसे पी रहे हैं। तो वो ऐसे पीते थे, हाथ लगाया, पहले हाथ पे गिरता था पानी बर्तन में से। जैसे आज आप 60-70 साल के आदमी को पानी पीते देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो इस प्रकार से पानी पीता है। ठीक है, तो जब आप ऐसे पानी पीते हैं तो पानी यहाँ पर गिरता है और फिर वो मुंह में जाता है, तो यहाँ पर एक आधार मिल जाता है पानी को, एक आधार, एक बेस मिल जाता है। ये समझ लीजिएगा, हवा में नहीं है पानी, हवा में से तो यहाँ गिर गया, हवा में से यहाँ गिरा तब तक तो राहु था, हवा में से यहाँ गिरा तब तक तो राहु था। यहाँ गिरने के बाद फिर राहु नहीं रहा, फिर सीधे आपने मुंह में उसको खींच लिया। जैसे खींचते हैं ना पाइप से, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या कुछ पीते हैं तो खींचते हैं, तो ऐसे ही आपने हाथ में से फिर उसको ऊपर खींच लिया डायरेक्ट। ध्यान दीजिएगा, तो राहु हट गया। तो ऐसे न तो आपके नाक में जाएगा पानी और ना ही एयर पाइप में जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप पानी पी सकते हैं। इससे आपकी बोतल झूठी भी नहीं होगी, क्योंकि आपके घर वाले भी तो साथ हैं, बच्चे भी आपके साथ हैं जो पानी पियेंगे। बोतल आप एक ही ले गए हैं सफ़र में, तो है ना, तो ये तो हमने रास्ता बता दिया। अब आपकी अगर कुंडली में दुर्भाग्यशाली योग होगा कि आप तो भैया दुखों में ही रहेंगे, दुखों में रहकर ही मरेंगे, तो आप हमारी बात नहीं मानेंगे, आप ऊपर से ही पानी पियेंगे। हाँ, देख लीजिएगा आप। और फिर आज आप इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा हमारे को, और 5 साल बाद फिर खोलिएगा इस वीडियो को, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये पानी से जुड़ी हुई अद्भुत और रहस्यमयी जानकारी, जो आज रहस्यमयी नहीं रही है, आपको अच्छी लगी होगी। ये तो है एक बहुत दमदार जानकारी। दूसरी और एक बेसिक जानकारी जो कि आयुर्वेद में बताई जाती है, वो भी हम साथ बता देते हैं आपको, कि आपको पानी बैठकर पीना चाहिए। ठीक है, खड़े होकर पानी पीते हैं तो पूरे शरीर में एक तनाव रहता है, तो उस समय पानी उस हिसाब से फ़ायदा नहीं कर पाता। जो बैठे हुए पानी पीते समय आपको पानी फ़ायदा करता है, तो बैठकर भी पानी पीना चाहिए। दूसरी बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, और ये वाला तरीका तो आपको ध्यान रखना ही है। और ज़रूरत पड़े तो ऐसे भी नहीं पीना, फिर तो मुंह से ही आप पी सकते हैं, जो भी बर्तन आपके पास है, चाहे सफ़र में और चाहे कहीं और। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप इस जानकारी को, अद्भुत जानकारी को साझा ज़रूर करेंगे, क्योंकि यह पानी से जुड़ी है। पानी ही हमारा जीवन है। ठीक है, पानी के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। बाकी तो आप सब जानते ही हैं, इतने समझदार तो आप हैं ही, हमें विश्वास है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। साझा ज़रूर कीजिएगा। कुंडली दिखाने के लिए कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 94 58 46 43 49 पर। हर हर महादेव।